गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 38। इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड बचे हुए, फाइनली ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। सो एन्जॉय योर लास्ट एपिसोड्स। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो क्वीन यान है वो वूशैंग को मारने वाला होता है और तभी यहाँ पे शाओसी आ जाता है उसे बचाने के लिए। एंड मैंने पिछले एपिसोड में उसे वूफैंग बोल दिया था गलती से, क्योंकि उसका नाम वूशैंग है। और बीच में आके शाओसी उसे बचा लेता है, क्योंकि क्वेन यू जो है वो उसे मारने ही वाला होता है। उससे कहता है कि तुम्हारी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है, ये तुम उसे जान से मारने में लगे हुए हो। जिसके बाद शाओसी जो है वो शाओ चोंग को कहता है कि वो यहाँ से वूशैंग को लेके जाए एंड उसके साथ डॉक्टर भी जाते हैं ताकि वो उसका इलाज कर सकें। जिसके बाद शाओसी कहता है कि मुझे पता है कि 3 दिन बाद तुम जिसको मारने वाले हो वो मैं हूँ। जिस पे क्वीन यान यस कहता है और बताता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें 3 दिन बाद ही मारूंगा। जिस पर वूजिन जो है वो सामने आता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पे चैलेंज के लिए आए हैं, राइट? तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 3 दिन बाद मैं आपसे फ़ाइट करूँगा। जिस पर क्वेंजन कहता है कि 3 दिन बाद की तुम्हें फ़ाइट करनी है, तुम आज ही कर सकते हो। जिस पर वूजिन बताता है कि अभी आपने बहुत सारे लोगों से फ़ाइट की है, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई होगी क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी से फ़ाइट नहीं की, ये फेयर कंपटीशन नहीं होगा। और ऐसा बोलकर वो शाओसी को खींच के वहाँ से ले जाता है। एक तरह से वो क्वीन यान को बेवकूफ़ बना देते हैं और सबके सब यहाँ से भाग जाते हैं। और बाहर आने के बाद जो फिजिशियन सुई है वो वूजिन को कहते हैं, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव कर लेते हो, अगर तुमने ऐसा नहीं बोला होता तो शायद हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाते, पर 3 दिन बाद तुम करोगे क्या? जिस पर वूजिन कहता है उसने वैसे तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल क्वीन यान की जो स्क्वाड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनकी स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिसमें इतनी ज़्यादा पावर है और इतनी सारी टेक्निक्स हैं उनके पास कि मुझे नहीं लगता मैं उनसे जीत पाऊँगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब लोग जो है वो वापस आ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि एक्चुअली उन्हें 3 दिन बाद क्या करना चाहिए। जिसमें फिजिशियन सुई जो है वो उन लोगों को बताते हैं कि क्वीन यान के पास जो स्क्वाड है उसमें क्या क्या खासियत वगैरह है। एंड जैसे सुनने के बाद पहले तो किसी भी इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, और फिजिशियन सुई बताते हैं कि उसकी स्क्वाड जो है वो इतनी यूनिक इसलिए है क्योंकि उसके पास उसकी खुद की टेक्नोलॉजी है जो उसने मुयान सिटी में सीखी है। एंड वो 10 साल से भले ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बाहर था, लेकिन उसने बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। उसके बाद वो तेंकाई सिटी आया है। जैसे सुनने के बाद क्वेंजन कहता है कि मैं अब समझ गया, यानी कि वो यहाँ पे बिना रीज़न के आए हैं और इसीलिए 3 दिन बाद जब मैं उससे फाइट करने जाऊँगा तो मैं उन्हें बहुत सारी बातें बोलूँगा। एंड वो एक लंबा चौड़ा भाषण बताता है। एंड वो जो है वो भाषण बता रहा होता है और बाकी सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो जिन फिजिशियन उससे पूछता है कि क्या उसने सही बोला। फिजिशियन जो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ पॉइंट मेरे समझ गए हो। लाइक यिन यांग जो है वो यहाँ पे आया है फाइटिंग के लिए, और इसकी स्क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। स्क्वाड हार्ड टेक्नोलॉजी जो है वो तुम्हारी फैमिली की है, इस वजह से तुम उससे फाइट कर सकते हो। जिसके बाद शाओसी और वूजिन को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं। शाओसी से पूछता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रंकर हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कुछ ड्रिंक्स वगैरह के बारे में? जैसे सुनने के बाद तो वूजिन हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तो परसों बस ऐसे ही बोला था कि मैं उसे 3 दिन बाद देखूंगा, लेकिन मुझे अब पता चला कि मुझे सुबह के टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इवनिंग में जाऊँगा, इससे मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और ये बोलकर वो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है शाओसी को बता के। एंड वहाँ पर रुई आती है, उससे पूछती है स्क्वाड हार्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने उसकी बातें सुन ली थी। जिस पे शाओसी बताता है कि स्क्वाड हार्ट जो है वो वूशैंग की फैमिली की स्क्वाड है, जिसे प्रैक्टिस के लिए उसे टाइम चाहिए और इस चीज़ से शायद वो क्वीन यांग से फाइट कर सकते हैं। इसके बाद शाओसी यहाँ से चला जाता है। रुई कहती है कि मुझे लगता है शाओसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, बिकॉज नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और हर्ट हो, और क्वीन यांग जो है वो इस पूरी की पूरी वॉर का रिस्पॉन्सिबल है। वान्यू कहती है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद हमें चैंग फैंग को दिखाया जाता है, जिसके पास हानी होती है, यानी कि वूजिन की सिस्टर। ये मरी नहीं है, जिंदा है, और चैंग फैंग पे उससे बातें कर और उसे तेंकाई सिटी जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस टाइम जो तेंकाई सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और सभी लोगों को यकीन है कि क्वीन यांग जो है वो वापस आ चुका है, जिस वजह से वॉर तो ज़रूर होगी। जिस पर वूजिन की सिस्टर जो है वो सोचने लग जाती है और उससे पूछती है कि लो शाओ कहाँ है। जिस पर चैंग फैंग जो है वो कहता है कि एक्चुअली मैं वो यहाँ से जा रही है। जिस पर वो उसके डिसिपल का नाम लेती है और मुझे वापस से उसका नाम पता चलता है, मिंग शाओ। वो उससे बोलती है कि उसका क्या होगा, जिस पर चैंग फैंग कहता है कि वो भी उसी के शाओ के साथ ही जा रहा है। जिस पर वूजिन की सिस्टर कहती है कि यानी उसने लू शाओ ने मिंग शाओ को एक्सेप्ट कर लिया। जिसे सुनकर तो चैंग फैंग हैरान हो जाता है कि बस मुझे नहीं पता था क्या। और वापस से ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं और हमें दिखाया जाता है शाओसी को, जो कि रुई से कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर आता है लैन, ये और उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ। शाओसी बताता है कि इसी टाइम पे लॉन्ग स्क्वाड डैडी ने तेंकाई सिटी में स्क्वाड फाइट के लिए बुलाया है। जिस पे वो किसी प्लॉट के बारे में बात करता है और लैन ये कहता है कि मुझे इस प्लॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लैन ये आर्मी जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरे एक बार कहने पे पूरी आर्मी जो है वो तुम्हारे लिए फ़ाइट करने के लिए यहाँ आ सकती है। जिस पर शाओसी उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जिस पर लैन ये कहता है कि तुम किसे कह रहे हो, क्योंकि रेड स्क्वाड डैडी ने अभी वूशैंग को सिर्फ मारते मारते छोड़ा है। जिस पर शाओसी जो है वो जियो रैंक डिसिपल्स के बारे में बात करता है, वूजी स्टाफ्स, एंड बताता है कि उनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। जहाँ पे वो स्ट्रेट परफेक्टी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे परफेक्टी उसे बताते हैं कि क्या तुमने हेवन स्क्वाड को निकाला है। जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि मुझे माफ़ करना। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड ली वूजिन कहाँ पे है।
उसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट सुना है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी वहाँ पे एक वान्यू आती है जो उसे कहती है स्टेट परफेक्टी को कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे सारी स्क्वाड्स वगैरह चुनी जाती है, जहाँ पे वो स्क्वाड हार्ट टॉम को ढूंढ रहे होते हैं। और ये यहाँ पे हेवनली स्क्वाड को लेता है की बात करता है और काफ़ी सारी स्क्वाड्स को देखता है। एंड अचानक से वो जैसी स्क्वाड्स जो है वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। और स्टेट परफेक्टली बताते हैं कि ये शव की टेक्नोलॉजी की वजह से है कि यहाँ पे बिना पूछे कोई भी किसी भी स्क्वाड को नहीं ले सकता। एंड यहाँ पे शाओसी जो है काफ़ी अच्छे से फाइट करता है और अपने अंकल लैन गई की टेक्नोलॉजी से सारी स्क्वाड्स को काबू कर लेता है। लेकिन आखिरकार उसे हेवनली स्क्वाड दिखती है, जिसे देखने के बाद वापस से ये सारी स्क्वाड्स जो है वो इधर उधर मूव करने लग जाती है, क्योंकि वो हेवनली स्क्वाड्स को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। जिस पे क्वान्यू आती है और उसे कहती है कि तुम जाओ, इनको मैं देख लूँगी। जिसके बाद शाओसी जो है वो उस हेवनली स्क्वाड को निकालता है और अपने फादर की बातों को याद करता है कि आखिर वो स्क्वाड विला में क्यों गया। जिस पर शाओसी उसे बताता है कि उस स्क्वाड पवेलियन में बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हैं जिसे उसे देखनी है। जिस पर उसके फादर उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम इस स्क्वाड को नहीं ले सकते, तुम्हारी इतनी फोर्स नहीं है, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड ये सारी बातें सुनकर शाओसी को बहुत बुरा लग रहा होता है और काफ़ी टाइम तक ऐसी बातें चल रही होती है जिससे शाओसी कुछ नोटिस करता है और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये हेवनली स्क्वाड्स ने एक तरह का भ्रम उसके लिए किया है ताकि वो स्क्वाड को छोड़ दे। और इसीलिए वो अपने फादर को चैलेंज करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा डीमन, क्योंकि वो एक तरह का इनर डीमन होता है जो कि किसी भी सपने को बनाता है। लेकिन अचानक से सपना जो है बदल जाता है, जहाँ पे कुनयांग जो है वो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार रहा था, जिसमें यहाँ पर वो जिन और उसके बाकी सारे दोस्त थे, जिसे देखकर शाओसी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो स्क्वाड को छोड़ देता है। जिसके बाद इनर डीमन जो है वो उसे दूर फेंक देता है और तभी उसके पास एक और पर्सन आता है जो उसे कहता है कि अगर उसने इस स्क्वाड से इनर डीमन को बाहर कर दिया तो तुम एक तरह के ट्रैप में फंस जाओ जो हेवन से रिलेट करता है और रेस्टेडिंग कहलाता है। जिस पर शाओसी उससे पूछता है कि ये क्या होता है, जिस पर वो पर्सन बताता है कि थैंक्स एंड जो है वो एक तरह का स्ट्रेसिंग है जो इसको होल्ड करता था। एंड ये सुनने के बाद शाओसी कहता है तो मैं तैनजैन को रिजेक्ट करता हूँ। एंड जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि क्वान्यू जो है वो अभी भी स्क्वाड से फाइट कर रही होती है। वो सोचता है कि इतनी देर तक इसने इतनी सारी स्क्वाड्स को होल्ड करके रखा है। यहाँ पे क्वान्यू की फाइट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आखिरकार उसे चोट लग जाती है। एंड शाओसी उसे देखता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है कि एक्चुअली में उस ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन का क्या मीनिंग था। जिसके बाद वो क्वान्यू के पास आता है और सभी स्क्वाड्स जो है वो अपने आप रुक जाती हैं और उसे संभालता है। साथ में उसे उसका दिया हुआ गिफ्ट भी दिखाता है जो कि उसने लैल्टन फेस्टिवल पे उसे दिया था, जिससे वो हमेशा अपने पास रखता है। जिसे देखने के बाद क्वान्यू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गुड लक चार्म नहीं लेके आना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करूँ। और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे स्टेट परफेक्टली आते हैं जो कि क्वान्यू को यहाँ से ले जाने की बात करते हैं ताकि इसका इलाज हो सके। और साथ में बताते हैं कि अगर ये डोर जो है वो क्लोज हो गया उसके बाद ये ओपन नहीं होगा। एंड डोर जो है वो जस्ट अभी क्लोज हुआ था, इसका मतलब तुम फेल हो गए स्क्वाड लेने में। अगर तुम्हें वापस से स्क्वाड को चाहिए तो तुम्हें लेने के लिए खुद जाना होगा। जिस पर शाओसी कहता है इसका मतलब कि वो स्क्वाड मेरी ही है। जिस पर स्टेट परफेक्टली कहते हैं कि अगर तुमने वो स्क्वाड नहीं ली तो तुम उससे कैसे लड़ोगे। जिस पर शाओसी ने अभी बहुत सारा कुछ सोचा होता है, जिस पर वो कहता है कि मैं इस बार नहीं हारूंगा। जिसके बाद 3 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनयांग जो है वो खड़ा होता है एंड वहाँ पर डॉक्टर शुई भी आए होते हैं और उन्हें जो यूज़ आई है वो बताता है कि वुशेंग की स्क्वाड जो है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। उसने काफ़ी टाइम से कल्टिवेट किया है ताकि वो स्क्वाड हार्ट को पूरी तरह परफॉर्म कर सके, क्योंकि अब यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वूजिन ही फाइट करेगा क्योंकि उसी ने चैलेंज किया था। लेकिन वहाँ पे शाओसी आ जाता है, वो भी बहुत सारी स्क्वाड के साथ था। तभी यहाँ पे रुई आती है जो कि बताती है कि ये सबसे बेस्ट स्क्वाड्स हैं जिससे कुनयांग से फाइट करने वाला है शाओसी। जिसके बाद दिखाया जाता है शाओसी जो है वो सभी स्क्वाड से फाइट हमला करता है, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं होता और वो बिना हिले अपने ही एक हाथ से शाओसी को दूर फेंक देता है। लेकिन शाओसी फिर भी उससे फाइट करता है और एक बहुत अच्छी स्किल परफॉर्म करता है जो कि ड्रैगन स्नेक है। लेकिन इससे भी कुनयांग पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड ये सारी स्क्वाड्स जो है वो वुशेंग की होती है 10 स्क्वाड्स और कुनयांग को दिखाया जाता है जो कि वापस से पहले वाली टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है, जिससे कि मुनियान सिटी का पूरा विलेज बन जाता है। एंड यहाँ पे शाओसी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वूजिन की सारी बातों को बोल देता है, क्योंकि जब फिजिशियंस उसे समझा रहे थे तब शाओसी ने कहा था कि वो बिना किसी रीज़न के यहाँ पे फाइट करने आया है और बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है वो भी यहाँ से जाने के लिए। और शाओसी भी उसकी एक एक लाइन को डिट्टो दोहरा देता है, यहाँ तक कि उसका पूरा रिएक्शन और एक्शन दोनों ही वूजिन की तरह होते हैं। और इससे जो कुनयांग है वो काफ़ी ज़्यादा शाओसी जो है उसकी मूव को समझ जाता है और उस पर वापस अटैक करता है। लेकिन थोड़ी देर में वापस से जो शाओसी है उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन उसके बाद कुनयांग जो है वो उसके ऊपर हमला करता है और उसकी एक ही स्क्वाड जो है वो मल्टीप्लेक्स स्क्वाड में बदल जाती है और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे वूजिन आ जाता है जो कि उससे फाइट करता है और शाओसी से कहता है कि वो उसके बिना यहाँ पे कैसे आ गया। एंड वो अभी भी उन स्क्वाड्स को रोके रखता है, जिसे देख के शाओसी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। एंड यहाँ पर शाओसी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और क्वान्यू से फाइट करने के लिए यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, क्वान्यू, वो जिनमिंग शाओ, यहाँ तक कि जी सुई भी। लेकिन सभी में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता और इन सब लोगों की काफ़ी अच्छी खासी फाइट वगैरह चल रही होती है यहाँ पे। जिसके बाद चारों लोग जो है वो एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी
किन यांग को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से यहाँ पर उसे कोई भी नहीं रोक पाया। और हमें पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ स्कॉट फाइट देखने आई थी। एंड शाओसी उसे याद कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुंचे, क्योंकि उसने सपने में भी यही देखा था कि उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया। जिसके बाद वो बहुत सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और यहीं पर एपिसोड हो जाता है ओवर।